वालेकुम। CSSPMS राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक डॉन का टॉपिक है डिप्लोमेटिक चैलेंज। चाइना और यूएस के माबैन बढ़ती हुई लड़ाई ग्लोबल साउथ के बीच में सबसे बड़ा कंसर्न का बायस बनी हुई है। जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि कई सारी डेवलपिंग स्टेट जो है ना, इन दोनों टॉप ग्लोबल इकोनॉमीज के बीच में टाइज को मेंटेन करके आ रही हैं। चलें देख लेते हैं क्या क्या डाला हुआ है इधर सेंटेंस में। ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट, ग्रोइंग यहाँ पर एडजेक्टिव आया, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि डेवलप हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नाउन है, एग्जैक्ट हेडवर्ड भी यही है आपका। बिटवीन द यूएस एंड चाइना, ठीक है, बिटवीन द यूएस एंड चाइना, ये हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये हमारी नाउन फ्रेज स्टार्ट हुई कहाँ से लेकर कहाँ तक, द से लेकर चाइना तक। ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है। कैसे नाउन फ्रेज, हेडवर्ड डाला हुआ है, हेडवर्ड के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आई। इसके बाद आगे चलकर आपका वर्ब आ गया इज। ठीक है, वर्ब क्या है, इज अ मैटर दैट कंसर्न्स मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैटर। इसके बाद उन्होंने डाला रिलेटिव, कौन सा, दैट वाला। मैटर जिसने, जो कि बना हुआ है मैटर ऑफ कंसर्न, दैट कंसर्न्स मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, जो कि बना हुआ है मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द ग्लोबल साउथ। दैट कंसर्न्स रिलेटिव क्लॉज, वर्ब आ गया मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। एज मेनी डेवलपिंग स्टेट्स मेंटेन टाइज, जिस तरह हमें नजर आ रहा है कि कई सारी डेवलपिंग स्टेट जो है ना अपने टाइज को मेंटेन करके रखी हुई है दोनों कंट्रीज के साथ। अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या यूज की है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमने इसके 3 स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं पहले भी। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर सिंपल सेंटेंस, एक सादा सा सेंटेंस आता है, इसके बाद कॉमा आती है, सही है, इसके बाद सिंपल सेंटेंस फिर से आता है। और दूसरा यही स्ट्रक्चर लेकिन दोबारा इस एंगल से इधर लेके आते हैं। यहां पर फिर कॉमा की जरूरत नहीं होती। सिंपल सेंटेंस, फिर कंजंक्शन, फिर सिंपल सेंटेंस। और इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे यूज किया हुआ है वो है यही, ये वाला, यही है। सिंपल सेंटेंस डाला, फिर डाली इन्होंने कॉमा, ठीक है, फिर कॉमा डाली गई। वो ये देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल सेंटेंस आया है, इधर तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला स्ट्रक्चर है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल सेंटेंस, फिर आई कॉमा, ये कॉमा डाली हुई है। इसके बाद एज मेनी, एज क्या है हमारी, ये आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये लिखी हुई है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसके बाद ये वाला मुद्दा, ये क्या है आपका, ये अगेन एक सिंपल सेंटेंस है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनाता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के 3 स्ट्रक्चर हैं। एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी कि यही सेंटेंस मैं इधर लिख देता हूँ उसके नीचे कि आपको क्लियरिटी हो। पहला स्ट्रक्चर एज आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिस तरह व्हेन होता है, जिस तरह इफ होता है, जिस तरह अल्दो, इस तरह की और कई सारी हैं। एज तो ये हो गया। इसके बाद सिंपल सेंटेंस क्या है, ये यहाँ से लेकर एनी से लेकर इधर तक, ये आपका सिंपल सेंटेंस। क्या इसके बाद कम आना चाहिए, बिल्कुल इधर कम आना चाहिए, कम डाला। इसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, बाकी जो मुद्दा है वो सिंपल सेंटेंस, वो ये वाला। तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब यही स्ट्रक्चर आप इसमें कैसे लिखेंगे, पहले सिंपल सेंटेंस, यानी कि ये वाला एग्जैक्ट यही है, बस फर्क क्या है यहाँ पर, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले आप यहाँ पे ना कॉमा हटा देते हैं, बस और कुछ नहीं। ये बेसिकली हम ओपिनियन डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये वाला है, इसमें आप कॉमा नहीं डालते। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल सेंटेंस, ये देखें सिंपल सेंटेंस। इसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गई, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एज, फिर आपको क्या आना चाहिए, सिंपल सेंटेंस। हो ये सिंपल सेंटेंस ही है। होपफुली आपको समझ आया होगा। पर इसके बाद तीसरे वाला है कि यहाँ पर कम आना चाहिए, जो कि इन्होंने ये इधर खुद यूज किया है, उसको हम ओपिनियन डालना कहते हैं। तो राइटिंग की दुनिया में ओपिनियन डालना कहते हैं। तो एक्सप्रेस
वंस ओन ओपिनियन, वंस ओन ओपिनियन, हम अपने ओपिनियंस वगैरह देने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। कह रहा फॉर पाकिस्तान दिस सिचुएशन इज particularly complex as ties with the both states go back decades and have economic as well as military dimensions। तो फॉर पाकिस्तान प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस की स्टार्ट की गई। जब भी प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस की स्टार्ट होती है हम कॉमा यूज करते हैं। ये हमारा पहले वाली क्लासेस में हमने ये पंक्चुएशन पढ़ी हुई है पहले ही। जब भी प्रीपोजिशनल फ्रेज से आई रिपीट सेंटेंस की स्टार्ट करी जाती है आप कॉमा यूज करते हैं। तो फॉर पाकिस्तान प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्यों? क्योंकि ये फॉर से स्टार्ट हुई है। फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए दिस सिचुएशन इज पार्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स। दिस यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव आया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद सिचुएशन, ये आगे जाके आपका हेड वर्ड बनता है ये दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का क्या मसला है? वो कह रहे हैं कि इज इट पार्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलें जी, फॉर पाकिस्तान दिस सिचुएशन इज पार्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स एज टाइज विद ग्लोबल बोथ स्टेट्स। यहाँ पर अगेन वही बात की गई है। कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। ठीक है, दिस सिचुएशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इज पार्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये टिपिकल एडवर्ब यूज किया हुआ है। वो एडवर्ब जिसमें बगैर कॉमा के आप यूज करते हैं हम उसको टिपिकल एडवर्ब कहते हैं। एंड हैव इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री डायमेंशंस as ties with both states go back decades, as ties with both states, ये prepositional phrase go back decades, ये यहाँ पर verb आ गया। as ties verb हो गया, तो सब ये यहाँ पर noun हो गया। ये इस ये dependent clause का subject ये है, पहला subject ये है as ties with both states। ठीक है, विथ बोथ स्टेट्स यहाँ पर क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी। ये ओरिजिनल वर्ब आया आपके डिपेंडेंट क्लॉज का, ओरिजिनल ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज का, ये इसका वर्ब है। गो बैक डेकेड्स, ये इसका वर्ब है और इसका पहला वर्ब तो है गो बैक और इसका दूसरा वर्ब है एंड हैव इकोनॉमिक, ये इसका दूसरा वर्ब है। मिलिट्री डायमेंशंस एज वेल एज मिलिट्री डायमेंशंस। आप इस सेंटेंस को यूं भी लिख सकते हैं एज टाइज विथ बोथ स्टेट्स गो बैक डेकेड्स एंड हैव इकोनॉमिक बिसाइड। यहाँ पर एज वेल एज की जगह बिसाइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिसाइड मिलिट्री डायमेंशंस। अब चूंकि ये देखें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस की स्टार्ट हुई है, स्ट्रक्चर अपने देख लेते हैं। तीसरा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस की स्टार्ट हो, जब वो ये पढ़ा हुआ है पहले वाला, जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस की स्टार्ट हो तो आप क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये एज लिखा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, फिर हमने सिंपल सेंटेंस लिखा, ये है सिंपल सेंटेंस। इसके बाद डालेंगे हम कॉमा, ये पढ़िए कॉमा, तो ये इधर आ गई कॉमा। ठीक है, कॉमा। फिर आपने क्या लिखना है? अगले पार्ट में क्या लिखना है? सिंपल सेंटेंस। बस इतनी सी बात है। अच्छा, फॉर पाकिस्तान, अब यही फ्रेज जो है ना आप उठा के इधर एंड पे लेके आ जाए और कोई मसला नहीं। अब ये सेंटेंस ठीक है, दोबारा रिविजिट कर लेते हैं। एज टाइज विद बोथ स्टेट्स गो बैक डेकेड्स, जिस तरह के इनके बीच में जो टाइज हैं वो बहुत ही पुराने हैं और इन दोनों के इकोनॉमिक और मिलिट्री डायमेंशंस में इन दोनों के टाइज हैं। इकोनॉमी यानी कि चाइना के साथ और मिलिट्री यानी कि यूएस के साथ इनके टाइज हैं आपस में। तो दिस सिचुएशन यानी कि मौजूदा सूरत हाल में ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं पाकिस्तान के लिए, यानी कि इनको बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत ही टफ हो रहा है। दैट इज वाई अ कंटीजेंसी प्लान इज नेसेसरी। ऐसा प्लान यानी कि बैकअप प्लान कह सकते हैं। कंटीजेंसी प्लान यानी कि दैट इज वाई, इसी वजह से अ कंटीजेंसी प्लान इज नेसेसरी फॉर इफ थिंग्स वर्सन, अगर चीजें खराब हुई, पाकिस्तान विल हैव टू मेक टफ चॉइसेस। तो बेसिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? यहां से लेकर यहां तक सिंपल सेंटेंस। दैट इज व्हाई इफ कंटीजेंसी प्लान इज नेसेसरी। आगे फॉर इफ थिंग्स यानी कि ये सब ये उन्होंने डाली हुई है, कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये।
कंपाउंड सेंटेंस में फैन बॉयज का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। यहाँ पर ये मेनली कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को यूज किया। तो बेसिकली ये आपका सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, हम इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कैसे, पहला पार्ट जो है ये तो कंपाउंड है, पहला यहां तक जो है ना कंपाउंड है इधर तक, लेकिन आगे उन्होंने फिर इसी कंपाउंड के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है, कॉम्प्लेक्स का। ये देखें सबऑर्डिनेट कनेक्शन पहले डाली हुई है, इफ हमारी सबऑर्डिनेट कनेक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कनेक्शन जब सेंटेंस के स्टार्ट में आए, यानी कि ये भी तो एक तरह का सेंटेंस ही है ना, तो जब सबऑर्डिनेट कनेक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में आए तो क्या होता है स्ट्रक्चर, जरा पहले वाला देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट कनेक्शन डाली, फिर थिंग्स वर्सन, अगर चीजें खराब हुई, थिंग्स वर्सन यानी कि ये वाला, फिर क्या डालना चाहिए हमें, कॉमा लगी हुई है, कॉमा बिल्कुल लगी हुई है, तो ये सेंटेंस भी हमारा ठीक है। तो ये इस सेंटेंस की नोयत है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो कंक्लूड करते हैं अपनी सारी इस वीडियो को। तो वो कह रहे हैं द ब्रूइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, यानी कि पहले वाले सेंटेंस हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नाउन फ्रेज पढ़ी, इस नाउन फ्रेज को उन्होंने बनाया था, एडजेक्टिव टिकल डाला, एडजेक्टिव डाला, फिर हेडवर्ड आया, इसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज से यहाँ से लेकर इधर तक ये एक नाउन फ्रेज बनाई गई, ठीक है। आगे चलकर वर्ब आया, इसके बाद चीजें वही आई, यानी कि आज जो हमने जो मेन चीज पढ़ी थी वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही पढ़ा है। कि तीन तरह के हमने स्ट्रक्चर पढ़े, पहले वाला था जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले आ जाए, इसके साथ सिंपल सेंटेंस आता है, फिर हमने सिंपल सेंटेंस, ये कॉमा आती है इधर बीच में। तो इन तीनों के स्ट्रक्चर हमने फार्मूले के साथ ऊपर लिखे हुए हैं। ये सेंटेंस, ये पहला फार्मूला ये है, इसका दूसरा फार्मूला ये है, और इसी को ही फॉलो करवाया हुआ है हमने अगले सेंटेंस में, ठीक है। आज लार्जली डॉन के एडिटोरियल में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।